छूटना ये पहले ही बोल चुके हैं। वादा है या दावा है? वादा है या दावा है? एक बार बोलिए जोर से, दिग्गा जिंदाबाद। तमाम मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का विश्वास आप लोगों ने मेयर के चुनाव में दिया था, विश्वास रखिए, वह विश्वास आपका टूटने नहीं देगा। ये बेटा आपका, आप लोग बहुत प्रयास किए, ये पहला चुनाव है तो जीतने वाले से ज्यादा हारने का चर्चा था कि बिट्टू सिंह हार आपकी कैसे गए। आप लोगों में आप जब जाएंगे तो मेन सड़क छोड़ के आप अगर देखेंगे दीघा में, तो मेन सड़क से जब आप उतरिएगा तो कॉलोनी में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही बात। और आप देखेंगे कि स्कूल सब जो गवर्नमेंट का स्कूल्स है उसका हाल दिखाना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि जहाँ भी काम नहीं हुआ उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई किया जाए। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री को संभव नहीं है कि वो जा के घूमेंगे और देखेंगे, संभव ही नहीं है। ये तो जो लोकल नेतृत्व है वहाँ का, जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको लोग वोट दे के विधायक बनाए, ये उनका काम था जाके देखना और करवाना। हाँ, चुनाव अलग ज़रूर है, मेयर के चुनाव और विधानसभा में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन चूँकि आप देखिएगा 35,000 वोट हमको दीघा विधानसभा में आया था, और सिर्फ दीघा विधानसभा में। और हम लोग अगर प्रयास करते तो कम से कम यहाँ पर हम लोग को 1 लाख वोट मिलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, कोई उनको दाब नहीं सकता, ये गलत है कहना। लेकिन एक बात तो तय है कि जो महिला वोटर हैं, आज भी वोट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के पास है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, साथ ही साथ वैसे प्रत्याशी भी अब मैदान में उतर चुके हैं ताकि उनकी नज़र पार्टियों को पड़े, ताकि उससे पता चले किसकी ज़मीनी पकड़ ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं बिट्टू सिंह का। जी हाँ, हाल में देखे होंगे इनकी पत्नी मेयर की चुनाव लड़ी थी और बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थी। इससे साफ पता चलता है कि इनकी ज़मीनी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है और इनको मात देना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अगर हम पटना की बात करें या पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का या पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का, जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे में बिट्टू सिंह ने एक बार फिर से दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए बिगुल फूंक दिया है। अब पार्टी तय करेगी कि इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन बिट्टू सिंह अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया दीघा विधानसभा क्षेत्र का। देखे, जब आप कैंपेनिंग करने के लिए बाहर निकले, जैसे ही निकले बिट्टू सिंह जिंदाबाद, आपको गले में माला लोग पहनाते नजर आए, लोग दीघा जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। ये क्या माहौल आपने चेंज करके कर दिया? देखिए, हम लोगों का एक कार्यक्रम है दीघा के लिए, दीघा जिंदाबाद, और हम लोगों का है कि 2100-2200 वार्ड में हम लोग जाने का काम करेंगे। 2200 वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया पटना शहर में, उसको बताने का काम करेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि क्या क्या काम आपके वार्ड में बाकी है, आपके क्षेत्र में बाकी है। आप देखेंगे कि पटना शहर में आप जब जाएंगे तो मेन सड़क छोड़ के आप अगर देखेंगे दीघा में, तो मेन सड़क से जब आप उतरिएगा तो कॉलोनी में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही बात। और आप देखेंगे कि स्कूल सब जो गवर्नमेंट का स्कूल्स है उसका हाल देख लीजिए, प्लेग्राउंड नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ कमी है। अब आप स्लम्स का एरिया को देखिए, मुख्यमंत्री का योजना है स्लम का, उसके तहत काम किया जा सकता था, बहुत कुछ काम हो सकता था, वो भी नहीं हुआ है। अब प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। ये सब फीडबैक लेंगे और हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे। लेकिन जिस तरह से आप मैदान में उतरे, पार्टी भी वैसे लोगों की तलाश कर रही है जिनकी ज़मीनी पकड़ मजबूत हो। बिट्टू सिंह
आपका कहीं से कोई काट नहीं सकता है, कहीं से कोई इसका विरोध भी नहीं कर सकता है। आप जैसे ही जनता के बीच गए, लोगों का प्यार भर भर के आपको मिला। देखिए, इच्छा तो सब लोग को बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तो नेतृत्व का काम है निर्णय करना। निर्णय आप खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक पार्टी तय नहीं करती है, नेतृत्व तय नहीं करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? लेकिन प्रयासरत हर कोई रहता है और हम लोगों का है कि लोगों के बीच रहने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है, किसी भी दीघा में कहीं भी आप चले जाएं, आप पता करें तो आपको बोले कहेगा लोग कि नहीं वो आते हैं, हम लोग ये दुख सुख में साथ रहते हैं। निश्चित तौर पे जितना हारना तो ये तो समय का और भविष्य की बात होती है, लेकिन आपको कहीं से कोई ये नहीं कह सकता है कि राजनीति का अनुभव नहीं है, चुनाव का अनुभव नहीं है, आप उसके माहिर हैं, माना चाहिए इसको? अब नहीं कहा जा सकता है, चूँकि एक चुनाव मेयर का चुनाव लड़े हैं और बहुत अनुभव हुआ, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखे पूरे चुनाव के क्रम में, इसलिए समझ सकते हैं, थोड़ा तो समझ आ गया। निश्चित तौर पे एक मेयर का चुनाव में आपने जिस तरह से दमखम के साथ उस पूरे लगन के साथ अपने क्षेत्र हो या फिर पूरा पटना की बात करें, लगातार लोगों से मिलना, कैंपेनिंग करना, उनके परेशानियों को समझना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। और उस वक्त अकेले बिट्टू सिंह, क्योंकि पूरा पटना कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आप जदयू के नेता होते हुए भी पार्टी से आपने मदद नहीं मांगी थी। उस दौरान भी हमने यही देखा था। तो अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये वर्तमान सीट बीजेपी के पास है, समझौता नीतीश कुमार कर पाएंगे? क्योंकि आप नीतीश कुमार के बेहद करीब और बेहद नज़दीक हैं। देखिए, 2010 में आप अगर मुख्यमंत्री का सोच है 225 सीट इस बार एनडीए को आए, और 2025 सीट अगर एनडीए को आए तो 2010 का जो सीट का व्यवस्था हुआ था, जिस तरह से सभी को मिला था, आवंटन हुआ था, उसी प्रकार 2010 में ये जदयू का सीट था। 2015 में भी जदयू लड़ी है यहाँ से, 20 में बीजेपी के साथ थे तो नहीं लड़ी थी। और हम लोगों का मानना है कि ये तो पार्टी अपने में एनडीए में सब लोग बैठ के, जदयू बीजेपी सब लोग बैठ के, लोजपा सब लोग बैठ के इसमें तय करेंगे, और जब तय होगा तो जो वो लोग का निर्णय होगा वो मान्य होगा, हम उनके साथ हैं। तो फिर बिट्टू सिंह का ये जो चुनावी प्रचार या फिर जनता की उम्मीदें भी कह सकते हैं इसको, फिर उसको कैसे आप करेंगे? नहीं, हम तो साथ रहेंगे। पार्टी के लिए हम समर्पित हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिट्टू सिंह की तो पहचान अलग बन चुकी है। बिट्टू सिंह के साथ लोगों की उम्मीदें बन चुकी है, बिट्टू सिंह के साथ आम जनता का जो भाव होता है वो जुड़ चुका है। तो फिर कैसे आप इसको ये पार्टी को हम लोग अवगत करा चुके हैं कि दीघा का क्या कंडीशन है आज के डेट में। अब ये पार्टी को निर्णय करना है, आप सक्षम नहीं हैं, हम तो खुद सक्षम नहीं हैं निर्णय लेने के लिए पार्टी लाइन पर, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। बिट्टू सिंह जी, आप जब कमला नेहरू नगर में भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान ऐसे ऐसे गलियों का भी फुटेज सामने आया, काफ़ी कूड़ा करकट थे, बदबूदार गली बन चुकी है, और साथ ही साथ नली गली की भी अगर हम बात करें, नाले की अगर हम बात करें, तो काफ़ी वहाँ से स्मेल की जो चीज़ वो जो है वो देखी जाए वो बीमारी का एक घर है। तो क्या आप, अगर जनता मौका देती है आपको, जनता अगर कुर्सी पर बैठाने का काम करती है, तो इन सब वादे पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि जहाँ भी काम नहीं हुआ उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई किया जाए। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री को संभव नहीं है कि वो जा के घूमेंगे और देखेंगे, संभव ही नहीं है। ये तो जो लोकल नेतृत्व है वहाँ का, जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको लोग वोट दे के विधायक बनाए, ये उनका काम था जाकर देखना और करवाना। और आपको सिर्फ अनुशंसा करना है, सरकार वो काम करने को तत्पर है, लेकिन वो सब काम नहीं हो सका है। और आप विश्वास रखिए, हम लोग अभी भी प्रयासरत रहते हैं कि काम हो। एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि आपने कहा कि मेयर का चुनाव हम लड़ चुके हैं, आपकी वाइफ विनीता बिट्टू सिंह मैदान में थी, उस दौरान आप लोगों के हर चीज़ों को समझने का कोशिश किए थे, लेकिन मेयर का चुनाव और विधायकी का चुनाव
दोनों अलग है, फिर इन चुनौतियों को कैसे पार? हाँ, चुनाव अलग ज़रूर है, मेयर के चुनाव और विधानसभा में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन चूँकि आप देखिएगा 35,000 वोट हमको दीघा विधानसभा में आया था और सिर्फ दीघा विधानसभा में, और हम लोग अगर प्रयास करते तो कम से कम यहाँ पर हम लोग को 1 लाख वोट मिलता। चूँकि हम लोग 3 विधानसभा में फंसे रह गए, उसके वजह से हम लोग दीघा पर कम कंसंट्रेट किए कि ये तो घर है, चलिए ठीक है, ठीक रहेगा। ये गलती हुई हम लोगों से। अगर हम लोग पटना सिटी, कंकड़बाग ये सब जगह नहीं रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग कर लेते। उसी प्रकार हम लगातार 2 सालों से अपना बूथ सभी जगह बूथ कमेटी से लेकर सब चीज़ काम करते आए हैं, लोगों से लगातार मीटिंग करते आए हैं, इसलिए बहुत कुछ दिक्कत नहीं आएगा। निश्चित तौर पर यही इसी का परिणाम था कि जनता का भरपूर आपको समर्थन भी मिल रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति में काफ़ी उठापटक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है, कहा जा रहा है बड़े भाई की भूमिका में बिहार में बीजेपी है, छोटे भाई के अब लेवल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की मजबूरी, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार की एक चेहरे पर लोग जो अभी काम करना चाह रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की बात बीजेपी सुनेगी बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार मजबूरी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, कोई उनको दाब नहीं सकता, ये गलत है कहना। लेकिन एक बात तो तय है कि जो महिला वोटर हैं, आज भी वोट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के पास है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो वोट, महिलाओं का कंप्लीट वोट माननीय मुख्यमंत्री के पास। लोगों को विश्वास है कि ये रहेंगे। आप उनका जो प्रोग्राम सब देख लीजिए, चाहे जीविका दीदी का हो, चाहे किसी भी स्तर पर महिलाओं को किस तरह से कहाँ ला के दे दिए, 50% उन्हीं का दिया हुआ है ना सब कुछ। इसलिए ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का जो वोट है वो और बढ़ा ही है, घटा कभी नहीं। नीतीश कुमार के कार्यों को कैसे देखते हैं? बेहतरीन, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। आप बता दीजिए, कोई अगर उनके जगह पर हो उस लायक तो बताइए। लालू यादव भी सपना देख रहे हैं, सपना को अब हकीकत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके ही हम सपना 1000 आदमी से ज़्यादा देख रहा होगा। सपना का क्या है, सपना सब कोई देखता है, देखने दीजिए। लगता है कि नीतीश कुमार के कार्यों को अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो काट सकता है। क्या आप एक चीज़ तो मान जाइए, इतना सिंसियरिटी किसी में आपको नहीं मिलेगा। आप जानती हैं बिहार का इतिहास है कैबिनेट का, जितना मुख्यमंत्री नॉर्थ बिहार घूमे और साउथ बिहार घूमे, आप आश्चर्य कीजिएगा। आप वही ऑफिसर हैं, सब लोग हैं। 250 कैबिनेट एक दिन में हुआ है योजनाओं का। आश्चर्य, ये रिकॉर्ड है ये सब, चाहे वो साउथ बिहार का हो या नॉर्थ बिहार का हो। आप देखिए, ज़बरदस्त तरीके से सब पर कैबिनेट हो गया। ये विश्वास का बात है, ये नीतीश है तो संभव है। फिर हम आपसे बात करेंगे, हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो भी बातें हैं सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे बिट्टू सिंह, जो कि अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि अभी भी ये अपने पार्टी के नेतृत्व पर ही छोड़ चुके हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन प्रयास इनका जारी है। देखने वाली विषय होगी कि नीतीश कुमार के खास हैं, नीतीश कुमार क्या दीघा विधानसभा सीट लेने में कामयाब होंगे। अगर लेने में कामयाब होते हैं तो बिट्टू सिंह उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और हर तैयारी के साथ जो है ये मजबूती के साथ मैदान में भी उतर चुके हैं। अब है इंतजार इस घड़ी की कि दीघा विधानसभा सीट किसके खाते में रहती है। इस खबर बस इतना ही। लगातार बिट्टू सिंह का कैंपेनिंग जारी है। न्यूज़4नेशन वह भी खबर आप तक साझा करता रहेगा। धन्यवाद।